Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is gravitational field. The space or region around the earth in which it exerts force on another object is known as gravitational field. ज़मीन के गिर्द वो इलाका जहाँ पर ज़मीन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, उसके ऊपर फोर्स डालती है, उसे हम ग्रेविटेशन फील्ड का नाम देते हैं। वर्क ग्रेविटेशन फील्ड में कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉडी इज़ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस सूरत हाल में हमारे पास वर्क पॉजिटिव होगा। ये वर्क पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेट इज़ पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, दोनों पैरेलल हैं, तो इस सूरत हाल में वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा हो उस वक्त वेट और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल होंगे। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हुआ और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इस सूरत हाल में वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल हुआ, लेकिन जो वेट है वो डाउनवर्ड है, तो वेट इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो इस सूरत हाल में वर्क डन ज़ीरो होगा। अब हम देखते हैं वर्क डन इन ए ग्रेविटेशन फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास एक बॉडी मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से बी की जानिब। अब ज़रूरी नहीं कि बॉडी ये ज़िग-ज़ैग पाथ को फॉलो करे, ये भी हो सकता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जाए और फिर इस पॉइंट से अपवर्ड मूव करे, यानी ए सी बी पाथ फॉलो करे, या फिर ए फिर डी पाथ फॉलो करे, यानी पाथ नंबर 1 फॉलो करके भी वो बॉडी बी पर पहुंच सकता है, पाथ नंबर 2 को फॉलो करके भी बॉडी बी पे पहुंच सकता है, या पाथ नंबर 3 को बॉडी फॉलो करके पॉइंट बी पर पहुंच सकता है। अब इसको हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पाथ से, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, उनका वर्क डन फिर कैलकुलेट करते हैं। पहले पाथ नंबर 1 के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। पाथ नंबर 1, अब इसका वर्क 2 स्टेप्स में होगा। पहले वर्क ए टू सी होगा, फिर सी टू बी। वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, ये हमारे पास बनेगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी है? वेट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ए सी है। और वर्क वेट हम जानते हैं कि ये एम जी के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास ए सी है, और इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो ज़ाहिर है हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे। और कॉस थीटा हम देख रहे हैं कि वेट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल द बॉडी इज़ मूविंग फ्रॉम here A to C, both are perpendicular to each other, the angle becomes 90, और ये बन जाएगा mg AC × 0, तो सारा प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप जो है वो वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है C to B। वर्क डन फ्रॉम C to B, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो फोर्स हमारे पास है वेट, वो mg के बराबर है, और C to B ये हमारे पास हाइट है, C to B h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कॉज अब यहाँ पे हम गौर करें तो वेट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल द बॉडी इज़ मूविंग फ्रॉम C to B, बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन एंगल बिकम्स 180, mgh into cos 180 -1, so work done is equal to -mgh।
अब हमारे पास पाथ नंबर 1 में जो टोटल वर्क होगा, वर्क डन फ्रॉम ए सी बी, जो 2 स्टेप्स में था, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। वर्क डन ए टू सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0, और वर्क डन फ्रॉम सी टू बी इज़ माइनस mgh। अब हमारे पास टोटल वर्क हुआ माइनस mgh। ये हमने पाथ नंबर 1 को फॉलो किया। अब हम पाथ नंबर 2 से वर्क को कैलकुलेट करते हैं। पाथ नंबर 2, और ये पाथ भी हमारे पास 2 स्टेप्स में होगा। पहले A टू D, देन फ्रॉम D टू B। पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं वर्क डन फ्रॉम A टू D। ये भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेट के बराबर है, जो कि हमारे पास mg के बराबर होगा, और A टू D, जब CB हमारे पास h के बराबर है तो A टू D भी हमारे पास h के बराबर होगा। उसकी जगह पे h और डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वेट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड while the body is moving from A to D, both are anti-parallel to each other, then angle becomes 180, cos 180 is equal to -1, तो ये बन जाएगा mgh into -1, so result will be equal to -mgh। अब हम देखते हैं वर्क डन फ्रॉम D to B। वर्क डन फ्रॉम D to B, the scalar product of force and displacement। weight mg, the displacement is db, डॉट को रिमूव करेंगे, cos। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं weight is acting in downward while the body is moving from D to B, angle becomes 90 and cos 90 is equal to 0, mg into db into 0, so the product will be equal to 0। The total work done from A, D, B, which is in 2 steps, 2 steps में है। एक वर्क डन है A to D प्लस वर्क डन फ्रॉम D to B। अब A to D हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस mgh प्लस D to B कैलकुलेट कर चुके हैं 0, तो सारे का सम माइनस mgh। ये हमारे पास पाथ नंबर 2 का वर्क है। अब हम देखते हैं पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 3 में बॉडी मूव कर रहे हैं जिगजैग पाथ में, और इस पाथ को हम डिफरेंट स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इसमें फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर किया जा सके। अब किसी भी 2 स्टेप्स के दरमियान हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जब आप इसको स्टेप में डिवाइड करेंगे, पाथ नंबर 3, अब इसके जो वर्क है वो हम 2 स्टेप्स में ले रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अगर हमारे पास वर्क डन हॉरिजॉन्टल को देखा जाए तो बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली वाइल वेट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड, तो डेल्टा x1 पहले स्टेप के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, उसको अपन डेल्टा x1 ले रहे हैं, और जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा, तो वर्क डन हॉरिजॉन्टल स्टेप के लिए हमारे पास 0 हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा वर्टिकल स्टेप है जिसको हम डेल्टा y1 डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं, अब यहाँ पर बॉडी मूव करेगा अपवर्ड, लेकिन उसमें जो वेट एक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स वो डाउनवर्ड होगी। तो अब हमारे पास वर्क डन फॉर द फर्स्ट स्टेप ये बन जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल्टा y1 है, तो इसमें हमारे पास WMG के बराबर है डेल्टा y1, एंगल हमारे पास 180 बनेगा, और cos 180 इज इक्वल टू -1, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा -mg डेल्टा y1। फॉर सेकंड स्टेप W2 इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाएगा mg डेल्टा y2 cos 180 डिग्री, अगेन cos 180 -1, तो रिज़ल्ट बना -mg डेल्टा y2। अब W3
ये हमारे पास आ जाएगा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट mg डेल्टा y3 एंगल 180 cos 180 इज इक्वल टू -1, सो रिजल्ट इज़ -mg डेल्टा y3। अब हमारे पास एंड सो ऑन लास्ट स्टेप के लिए हमारे पास wn इज इक्वल टू ये बन जाएगा w इंटू डेल्टा yn, w वेट इज इक्वल टू mg एंड डेल्टा yn एंगल 180 एंड cos 180 इज इक्वल टू -1 माइनस mg डेल्टा yn। अब हमारे पास जो टोटल वर्क होगा इस स्टेप 3 के लिए वो हमारे पास होगा w इज इक्वल टू w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस एंड सो ऑन wn। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। माइनस mg डेल्टा y1 प्लस mg डेल्टा y2 प्लस यहाँ पे हर एक जो वर्क हमारे पास मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है। माइनस mg डेल्टा y1 माइनस mg डेल्टा y2 माइनस mg डेल्टा y3 एंड सो ऑन माइनस mg डेल्टा yn। अब इस सारे में से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस mg डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा yn। अब हमारे पास अगर इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 एंड सो ऑन अप टू प्लस डेल्टा yn को अगर हम ऐड कर दें तमाम वर्टिकल स्टेप्स को, तो वो एक्चुअली हमारे पास आ जाएगी हाइट फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस mg डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 इज इक्वल टू h। अब हमने ये देख लिया पाथ नंबर 1 से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है माइनस mgh, पाथ नंबर 2 से रिज़ल्ट मिल रहा है माइनस mgh, पाथ नंबर 3 से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है माइनस mgh। सो वर्क डन इन ए ग्रेविटेशन फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वेदर यू फॉलो पाथ नंबर 1 द रिज़ल्ट इज़ माइनस mgh, whether you follow the path number 2 the result is minus mgh, if you follow the path number 3 the result is minus mgh। so work done in a gravitation field is independent of the path followed। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।